हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में नहीं जानते ऐसे बहुत कम लोग होंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि पेटीएम के नाम से आज की डेट में देखें तो जितने सारे पेमेंट रिलेटेड गेटवे हैं उनमें अगर आप देखें तो पेटीएम लीडर है, एक लीडर है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी जहाँ पर भी करने जाते हैं तो पेमेंट गेटवे के तौर पे अगर आप देखेंगे पेटीएम एज अ लीडर ही आपको आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो पेटीएम का जो Q1 का जो रिज़ल्ट आया है वो भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पर रिज़ल्ट आपको आता हुआ दिखा है। और साथ ही साथ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मेनली शेयर होल्डर हैं और रिटेल शेयर होल्डर हैं, वही लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, क्योंकि सर पेटीएम का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी है और जैसा कि आप जानते हैं ये स्टॉक मेरे पास भी जो पड़ा है वो लॉस में ही है। तो आपको आगे चलकर क्या करना होगा, यानी कि सर स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए या फिर आपको यहाँ से एग्ज़िट ले लेना चाहिए, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो मेनली बना रहा हूँ मैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार ये पहला वीडियो देख रहे हैं और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी किसी स्टॉक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना ही चाहिए और ज़रूर पहुँचे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो उससे देखिए 835 रुपये के ऊपर पेटीएम का स्टॉक आपको 8 अगस्त 2022 के दिन आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा और ये जो प्राइस है ये 80 के ऊपर सेटल है। और सर 5 दिन का चार्ट अगर आप देखेंगे, सर देखिए आप लोग ये सोचेंगे कि भाई तू हमेशा जब भी वीडियो बनाता है बहुत ही सिंपल फॉर्मेट के ऊपर बनाता है, एडिटिंग वगैरह कुछ करता नहीं है। तो सर देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर एडिटिंग करने जाऊँगा तो सर ये जो थ्योरी वगैरह है ना सर, ये सब दिमाग से निकल जाएगा। सर एडिटिंग मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, हाँ बहुत से लोग हैं जो एडिटिंग करते हैं, मैं उनका दिल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ सर, लेकिन एडिटिंग मुझको नहीं आती है सर, मुझको एडिटिंग वगैरह नहीं आती है। सीधा सीधा यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा और आप सिंपली इसको समझ लीजिए, ठीक है सर। आपको बस सिंपली समझना है कि आपको स्टॉक को लेकर आपको क्या करना चाहिए। सर देखिए सर, मैं अगर आप देखेंगे पर्सनली मेरे से पूछेंगे तो मैं 2019 से, यानी कि सर कोविड के आने से पहले से यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर वीडियो वगैरह बना रहा हूँ और मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ 2019 से ही। 19 20 21 22 सर लगभग लगभग 4 साल मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे फुल टाइम यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और आप लोगों को जो मैं करता हूँ सर मैं बस आपको वही बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जिस स्टॉक के अंदर मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता हूँ मैं आपको उसके बारे में बताऊँ, ऐसा बहुत कम बार ही होता है। ऐसा नहीं कि सर मैं किसी अच्छे स्टॉक के बारे में नहीं बताता हूँ, ज़रूर से बताता हूँ सर। निफ्टी 50 के अंदर जितने स्टॉक्स हैं उन सारे के बारे में मैं आपको बताता हूँ और टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको करता रहता हूँ। लेकिन सर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ मैं आपको बस वही स्टॉक के बारे में ज़्यादा जानकारी देता हूँ, क्योंकि सर उनके रिगार्डिंग मैंने खुद से बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई होती है। तो इसलिए ही मैं उन स्टॉक्स के बारे में ही ज़्यादा बताता हूँ। तो सर पेटीएम का स्टॉक अगर आप देखेंगे मेरे पास कुछ 1200 के आसपास के ऐसे भाव के ऊपर ही मैंने इसको परचेज़ किया था और अभी की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको 835 के ऊपर दिख रहा है। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं 1000 निकल जाने दो उसके बाद मैं इससे बेच के निकल जाऊंगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि 900 तक आने दो। मतलब हर कोई यहाँ पर सर देखिए कि एक प्राइस की वेटिंग के ऊपर वो लोग बैठे हैं कि ये प्राइस आएगा मैं निकल जाऊंगा। लेकिन सर मैं आपको कहना यही चाहूँगा, अगर आप इसके रिज़ल्ट को देखेंगे तो सर आज ही के दिन ही रिज़ल्ट आया है सर पेटीएम का। जो रिज़ल्ट है सर उसमें अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू है इनका उसमें 89% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है सर। 89% ग्रोथ मतलब सर क्या है सर, ऐसा नहीं कि सर आपको ग्रोथ, लेकिन पिछला जो रिजल्ट था उनका उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे 89% का यहाँ पर आपको सर्ज देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सर उनका जो Q1 का जो यहाँ पर रेवेन्यू है सर वो लगभग लगभग 1680 करोड़ के आसपास का आया है और लॉस जो है सर वो बहुत सारा रिड्यूस हुआ है, लॉस रिड्यूस हुआ है सर। तो मतलब वो अच्छी बात है सर, लॉस रिड्यूस होना रेवेन्यू बढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना मैं समझता हूँ। आप सोचेंगे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो लॉस कैसे रिकवर होगा, ये वो सारा कुछ, लेकिन सर अगर आप बैलेंस शीट पढ़ने जाएंगे तो सर आप देखेंगे यहाँ पर खर्चा जो है सर वो अगर आपकी कमाई से ज़्यादा हो रहा है तो, और सर अगर आपकी खर्चा कम हो रहा कमाई कम हो तो ऐसे में मतलब लॉस वगैरह वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा इतना कुछ समझना नहीं है, लॉस कम हुआ है रेवेन्यू ऊपर गया है
और अगर आप देखेंगे इसका जो हाई था और लगभग ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो वो 2000 के आसपास 1955 के आसपास है, 52 वीक हाई। तो यहाँ से क्या करना चाहिए, वीडियो लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ सर, आप हो सकता है यहाँ पर 2x स्पीड के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं है सर, समझना ज़रूरी है। और आपने इन्वेस्ट करके रखा हो सर, जो पैसा आपने कमाया वो 5 मिनट में आपने नहीं कमाया है जितना आपने पेटीएम में लगा कर रखा है सर, तो समझ लीजिए एक बार, वीडियो लंबा हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो नए ज़माने के स्टॉक्स हैं, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा सर, जो ये नए ज़माने के स्टॉक्स हैं वो इतनी जल्दी से आपको रिटर्न नहीं देंगे, क्योंकि सर जब आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई एक पुरानी कंपनी है, कोई एक पुरानी कंपनी है, वो बहुत दिनों से लीड कर रही है मार्केट को, बहुत दिनों से लीड कर रही है, उसको मतलब पीछे छोड़कर आगे जाना मुश्किल होता है सर, नामुमकिन नहीं सर, मुश्किल होता है। क्यों सर? क्योंकि मार्केट को कैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे सारा कुछ जो काम है मार्केट के अंदर जो कैसे करते हैं वो सारा कुछ उस पुरानी कंपनी को बखूबी आता है सर, बखूबी आता है। लेकिन यहाँ पर जो नए ज़माने के स्टॉक्स हैं ना सर, इनमें बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मैं किसी भी स्टॉक को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक को लेकर मैं कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बस आपको बताना यही चाहूँगा जो दिग्गज स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर और जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं उनका जो दिल है अभी तक उन स्टॉक्स में ही अटका हुआ है, उन स्टॉक्स में ही अटका हुआ है। जब तक बड़े इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक इनके अंदर इनकी जो है किस्मत है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इनकी किस्मत है सर वो बदलने वाली नहीं है, ये आपको समझना होगा सर। लेकिन आप सोचेंगे कि कब तक वो लोग आएंगे, देखिए सर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो मतलब कचरा उठाना नहीं चाहते हैं सर, कचरा उठाना नहीं चाहते। कचरा मीन्स सर, आप कचरा मीन्स ये न मत समझिएगा कि मैं किसी स्टॉक को कचरा कह रहा हूँ। कचरा मीन्स सर यहाँ पर उनको कोई मतलब परेशानी नहीं चाहिए, बैलेंस शीट साफ सुथरा होना चाहिए, प्रॉफिट आते रहना चाहिए कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं होना चाहिए और कंपनी के अंदर जो है सर डिविडेंड अच्छा खासा मिलना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। मतलब बहुत से पैरामीटर्स को वो लोग देखते हैं जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं। और उसके अंदर भी कुछ यहाँ पर अगर देखेंगे एक्सप्रेशन है जो कि रिस्क लेना चाहता है, लेकिन सर रिस्क लोग उतना ही लेंगे जो वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो बड़े इन्वेस्टर्स रिस्क लेते हैं। आप सोचेंगे कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर 20 करोड़ इन्वेस्ट 20 लाख शेयर उठाए, लेकिन सर 20 लाख शेयर उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे कुछ स्टॉक्स पड़े होंगे 10, 20, 50 या 100 के आसपास, जिनका खो जाने पर आपको दुख नहीं होगा, जिनका लॉस में जाने पर आपको दुख नहीं होगा, ऐसे स्टॉक आपके पास भी है। और वो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना सर किसी कचरा स्टॉक के अंदर या फिर कह लीजिए किसी लॉस मेकिंग कंपनी के स्टॉक के अंदर, तो वो बड़े इन्वेस्टर के लिए वो स्टॉक आपके पास जो 5, 10, 50 स्टॉक जो पड़े हैं ना सर, जो जिनके लॉस में जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही होता है सर उनके लिए भी। इन ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो कब यहाँ पर आएंगे जब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट अपने बैलेंस शीट के अंदर दिखा रही हो, जब कंपनी ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर हो, जब कंपनी के अंदर लॉस वगैरह कम हो रहा हो, जब कंपनी यहाँ पर देखेंगे जो उनका ईपीएस है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ हो, तो ऐसा जब माहौल बन जाएगा किसी कंपनी में, तब बड़े इन्वेस्टर आने शुरू होंगे। तो आपको क्या करना है सर, नए ज़माने के स्टॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, यही बात मैं समझाने के लिए आपको इतनी देर तक आपको समझा रहा था। चेंज अगर आप नहीं लाएंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो क्या होगा सर, जानते हैं सर, नोकिया का मोबाइल जो है ना सर, बहुत पहले अगर आप देखेंगे नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, आपके पास हो सकता है आज भी कोई ना कोई फ़ोन हो उनका, अभी भी नोकिया मोबाइल बनाती है, लेकिन कुछ दूसरी कंपनी से वो अपने जो हैंडसेट वो वगैरह वो बनाती है। तो चेंज अगर आप नहीं लाएंगे सर, अगर नोकिया ने क्या किया, विंडोज़ को फॉलो किया, एंड्रॉयड को बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब सबसे पहले उन्होंने एंड्रॉयड को एडॉप्ट नहीं किया, वो सैम्बियन विंडोज़ ये सारा कुछ में लगे हुए थे, तो बाकी की कंपनी ने उस एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एडॉप्ट कर लिया सर। तो जब वो सारा कुछ सक्सेस हुआ सर, एंड्रॉयड ओएस जो सक्सेस हुआ, तो सर जो गेनर कौन निकला सर, जिन्होंने अडॉप्ट किया था। तो सर ऐसा ही सिचुएशन सर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जल्द आने वाला है। और आपको शेयर मार्केट के अंदर ये नहीं समझना है सर कि बहुत जल्द मतलब कल परसों या 1 साल 2 साल, ऐसा नहीं सर। शेयर मार्केट के अंदर बहुत जल्द मतलब हो सकता है वो 10 साल भी हो, ठीक है सर, आपको समझ लेना है। तो जब वो इन्वेस्टर आने शुरू होंगे
देखिए सर, एक दिन में स्टॉक बढ़ तो नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा। एक दिन में स्टॉक कितना बढ़ेगा? एक दिन में सर स्टॉक मैक्स टू मैक्स 30% या 40% तक बढ़ सकता है। मैक्स टू मैक्स वो बढ़ सकता है अगर उसका सर्किट फिल्टर कुछ 20% के आसपास का हुआ तो सर जब कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आने शुरू होंगे और आप अगर ऐसे स्टॉक को अंडर एस्टिमेट करते जाएंगे तो सर आप कभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे नहीं, और जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो आप उसको निकालने के बारे में सोचेंगे कि एक बार मेरा भाव आ जाए मैं निकल जाऊंगा। तो सर आपको ये सारे थ्योरीज को बारीकी से समझना होगा सर। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, पेटीएम जैसा स्टॉक अगर आप देखेंगे, मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा, एलआईसी का जो यहाँ पर उनका गेटवे है ना सर, पर्सनल गेटवे एलआईसी का जो है ना सर, उसके अंदर एक सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग है और पेटीएम है सर। पेटीएम उनका अगर आप देखेंगे पेमेंट गेटवे के तौर पे काम करता है सर एलआईसी के अंदर। तो आपको समझना है सर, ज़रूर से समझना है सर। बहुत से ऐसे जगह पे है जहाँ पर पेटीएम के जो कस्टमर बेस है बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े कस्टमर बेस है सर। कस्टमर बेस मतलब सर हम और आप जैसे नहीं सर, उनके बड़े जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कुछ कंपनीज वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर देखेंगे इनका ही गेटवे यूज़ करते हैं। तो आपको समझना यही है कि पेटीएम का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कब तक होना चाहिए सर? जब तक बड़े इन्वेस्टर नहीं आ जाए, और उनको आना होगा सर, उनको इस स्टॉक के अंदर आना होगा। कब तक आएंगे वो सर बात अलग है। कंपनी अच्छा जितना जल्दी अच्छा करती जाएगी सर, आपको इन्वेस्टर आते जाएंगे। तो सर आपको वेट करना है, स्टॉक को पकड़ के रखना है और आपको वेट करना है, ये मेरी राय है सर। बाकी आप इसके ऊपर अपना डिसीजन लीजिए, अपना रिसर्च कीजिए। और स्टॉक का जो भाव है ना सर 835 रुपये, ये इसका भाव नहीं होगा सर। 10 साल बाद आपको ये स्टॉक, मुझको जितना समझ हो सकता है सर, जब आप बाद में वीडियो देखें तब हो सकता है मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं, या फिर हो सकता है मैं दुनिया में ना रहूं, ऐसा बहुत कुछ सारा कुछ हो सकता है सर। लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा सर, ये स्टॉक 10 साल बाद सर, 10 साल आपको यहाँ पर वेट करना होगा कि सर नए ज़माने के स्टॉक है, ज़माना बदल रहा है। आप पहले 2G इंटरनेट यूज करते थे, आप आज के बारे में सर सोच रहे हैं 5G कब आएगा सर। मतलब ज़माना कैसे बदल रहा है आपको देखना होगा सर, और स्टॉक के अंदर भी लोगों का नज़रिया बहुत जल्द बदलने वाला है। तो सर ये स्टॉक 10 साल बाद आपको हो सकता है 25-30 हज़ार में खरीदना पड़े, हो सकता है खरीदना पड़े। तो सर आपको वेट करना है। लेकिन देखिए सर, कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसा मुझको भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा घट जाएगा ऐसा मुझको भी नहीं लगता। जब किसी भी स्टॉक में मैं निवेश करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वो स्टॉक बढ़े, मुझको भी गेन हो, आपको भी गेन हो। तो मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ। तो आपको भी मतलब क्या सोचना है समझना वो आप तय करेंगे। तो जो भी डिसीजन लेना है आप खुद से लीजिए, मैं आपको सब बस यहाँ पर बता सकता हूँ, बाकी डिसीजन आपको खुद से लेना होगा। अगर नहीं पाते तो अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, बाकी सारा कुछ अपने हिसाब से कीजिए, अपने दिमाग से काम लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।